तो अर्चना मुझे बताओ, पहले तो रियल एस्टेट कैसे चुन लिया? One day my dad told me that you are so good at marketing and sales because startup is again about marketing. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि बीइंग somebody from education, somebody very highly educated, जो आपको डील करना पड़ रहा है, जिस तरह से परमिशंस लानी है या सेल्स करना है या नेटवर्क बनाना है, कैसा लग रहा है रियल एस्टेट? आप लीगल में भी देख लें तो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी रहते हैं, फिर आप सीपी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वेंडर्स होते हैं, कस्टमर भी बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के कस्टमर होते हैं बिकॉज आप अलग अलग सेगमेंट का हाउसेस बेच रहे हैं या रिटेल कमर्शियल भी सब अलग अलग ग्रेड्स के बेच रहे हैं, तो आपको बहुत अलग अलग टाइप के कस्टमर से भी डील करना पड़ता है। तो आई डू नो, पापा ने आज बोला एमरेल्ड का विजन है कि बाहर की दुनिया को इंदौर लाके बसाना पड़ेगा अगर प्रोफेशनल बनाना है। तो किस तरह के आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर्स आप बाहर से लेकर आ रहे हैं, कौन ला रहे हैं, क्या वो आना चाहते हैं इंदौर के अंदर? कितना टफ है बाहर वाले लोगों को मनाना कि इंदौर आके हमारे साथ काम करो? मतलब हमें सर एडी का जोड़ लगा उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए कि इंदौर आके काम क्यों कर सकते हैं और यहाँ के क्या बेनिफिट्स होंगे। एक वो झेलना पड़ता है, विनोद जी की बेटी हूँ। पापा का एक बहुत कहना यही था कि आपको खुद को ही प्रूव करना पड़ेगा, आप विनोद जी की बेटी होने से कहीं एक जना या दूसरी जगह रिकग्नाइज हो सकते हैं बट तीसरी जगह पे नहीं हो पाएंगे। सो नमस्कार, हमारे साथ है अर्चना, एमरेल्ड ग्रुप की मैं मालकिनी बोल देता हूँ, है ना, हम तो जेनजी हैं, वीपी सेल्स एंड मार्केटिंग। तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि रियल एस्टेट में जेनजी या यंगस्टर्स आने में बहुत कतराते हैं। तो अर्चना मुझे बताओ, पहले तो रियल एस्टेट कैसे चुन लिया? सो आई वुड से आई वाज फ्रॉम एजुकेशन इंडस्ट्री, मैं ऑनलाइन एजुकेशन में थी, जूनिफाई करके ब्रांड है हमारा, वहाँ से ऑफ कोर्स इट्स अ स्टार्टअप, सो आई स्टार्टेड फ्रॉम अ स्टार्टअप बीइंग अ फाउंडर। बहुत अच्छा चल रहा था, प्रोफेशन भी, प्रॉफिट्स वर गुड, बट देन वन डे माय डैड टोल्ड मी दैट यू आर सो गुड एट मार्केटिंग एंड सेल्स बिकॉज स्टार्टअप इज अगेन अबाउट मार्केटिंग। जो दिखता है बिकता है, मैंने मार्केटिंग और सेल्स मेरे स्टार्टअप से ही सीखी। सो ही सेड दैट यू आर सो गुड एंड वी नीड यू ओवर हियर। मतलब आप रियल एस्टेट में आओ एंड द द लेवल ऑफ द वर्क ओवर हियर एंड द लेवल ऑफ वर्क आई वाज डूइंग इन माय स्टार्टअप बहुत अलग था। तो रियल एस्टेट एक थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड हम बोलते हैं और अनप्रोफेशनल भी बोलते हैं, है नहीं बहुत ज्यादा आने का, मुझे भी इतना समझ में आया। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि बीइंग somebody from education, somebody very highly educated, जो आपको डील करना पड़ रहा है, जिस तरह से परमिशंस लानी है या सेल्स करना है या नेटवर्क बनाना है, कैसा लग रहा है रियल एस्टेट? क्या वो धारणा सही है? नहीं, आप बिल्कुल, आपने जैसे बोला, जैसे मैं जो एक काम में थी, जो मेरा एक बिजनेस पहले था, वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एंड प्रोफेशनल बिजनेस था। आई वॉज इंटरेक्टिंग विद वेरी एजुकेटेड पीपल देयर, एंड यहाँ पे बिकॉज यू आर डीलिंग विद मेनी काइंड ऑफ पीपल, आप लीगल में भी देख लें तो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी रहते हैं, फिर आप सीपी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वेंडर्स होते हैं, कस्टमर भी बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के कस्टमर होते हैं बिकॉज आप अलग अलग सेगमेंट का हाउसेस बेच रहे हैं या रिटेल कमर्शियल भी सब अलग अलग ग्रेड्स के बेच रहे हैं, तो आपको बहुत अलग अलग टाइप के कस्टमर से भी डील करना पड़ता है। सो इट्स अ वेरी बिग स्विच फॉर मी, बट आई थिंक एज यू सेड जेनजी, तो वो जो, ऑफ कोर्स आई एम नॉट जेनजी नाउ, लेकिन हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम ही हैं, हम बोल लेते हैं। द यूथ इन मी वाज ऑलवेज रेडी टू लर्न, सो आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, आई अडॉप्ट एनवायरमेंट वेरी क्विकली, तो वो अडॉप्शन मैंने करा एंड आई लर्नड दिस ऑल्सो कि यहाँ की सेल्स और मार्केटिंग और वहाँ की बहुत डिफरेंट है एंड आई नीड टू लर्न दिस ऑल्सो। डिपार्टमेंट में जाते हो, काम पड़ता है? सो लकीली माय ब्रदर इज ऑल्सो द सीईओ ऑफ द कंपनी, ही लुक्स आफ्टर ऑल ऑफ दैट एंड आई लुक आफ्टर माय कस्टमर्स एंड हाउ टू सेल एंड हाउ टू मार्केट। ऐसे क्या विजन है, क्या किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो? मैं प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल क्या लगता है भारत में कैसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए? आप कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट वेरी वेल एस्टेब्लिश फैमिली, और जहाँ पे मुझे लगता है कि थॉट प्रोसेस तो बहुत क्लियर है कि कुछ अच्छा बनाना है, बट किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप बनाना चाहते हो, तो लगता है कि भारत में जरूरत है? मुझे लगता है अपने भारत में बहुत सारे डिस्पैरिटीज हैं, इनकम डिस्पैरिटीज हैं, ऑफ कोर्स, एंड दैट्स द रियलिटी कि सब सेगमेंट के लोग हैं। सो फर्स्टली एज अ ग्रुप आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको किस सेगमेंट को केटर करना है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, और जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि ये आपका टारगेट ऑडियंस है, तो फिर आपको उसी के लिए सोचना पड़ता है, उसके शू में जाके सोचना पड़ता है। जैसे अगर मैं इंदौर की बात करूं, जैसे भारत की अगर हम बात करें तो आई थिंक ऑलरेडी बॉम्बे, गुड़गांव, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद, आई थिंक दीज प्लेसेस आर डूइंग रियली गुड। मतलब हम लग्जरी को भी ले आए हैं, हम वन ऑफ द काइंड प्रोजेक्ट्स को भी लेकर आ रहे हैं स्लोली एंड स्टेडली, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल डिजाइन भी इन सिटीज में अच्छा आ गया है, बट अब इंदौर को भी उसकी जरूरत है कि उतना पुश हम सारे बिल्डर्स मिलके करें कि यहाँ
के भी जो वो सेगमेंट है, उनको भी वो लग्जरी जो वो सोचते हैं कि नहीं मैं गुड़गांव में ही मिलेगी मुझे या बॉम्बे में मिलेगी, वो हम उनको यहाँ पर लेकर आए और हमारी सिटी को भी एलिवेट करें उस हिसाब से। तो आई डू नो, पापा ने आज बोला एमरेल्ड का विजन है कि बाहर की दुनिया को इंदौर लाके बसाना पड़ेगा अगर प्रोफेशनल बनाना है। तो किस तरह के आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर्स आप बाहर से लेकर आ रहे हैं, कौन ला रहे हैं, क्या वो आना चाहते हैं इंदौर के अंदर? कितना टफ है बाहर वाले लोगों को मनाना कि इंदौर आके हमारे साथ काम करो? मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अभी हमारी जो एग्जीबिशन में हम बैठे हैं यहाँ पे स्टॉल के लिए हमें एक बाहर के डिजाइनर को हाँ, अप्रोच वो कर बहुत डिफरेंट है, हमने भी देखा उसे। आपने शायद एवी रूम बनाया है उसके अंदर। हाँ, एवी रूम अगर बनाया, मतलब हमें सर एडी का जोड़ लगा उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए कि इंदौर आके काम क्यों कर सकते हैं और यहाँ के क्या बेनिफिट्स होंगे। अदरवाइज इंदौर सुन के अभी भी लोग बहुत ज्यादा एकदम एक्टिवली हाँ नहीं बोल देते कि ठीक है हम आ ही जाएंगे वहाँ। सो वो एक ऑफकोर्स इंदौर का जो वो हम बैकफुट पे हैं अभी, उसी चीज को हमें एलिवेट करना है कि इंदौर सुन के लोग एक्साइटेड हो कि ठीक है हमें वहाँ काम मिलने वाला है। बट ऑन द अदर साइड जब आप उनको कोई बड़ा काम दे रहे हैं या बड़ा विजन दे रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं या उनको बता रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के बाद हमारे ऐसे भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, देन दे आर कीन ऑल्सो बिकॉज उनको अपना विजन दिख रहा है, उनको दिख रहा है कि टियर 2 सिटी एंड इट्स अ ग्रोइंग सिटी। टियर 2 सिटी बोलना ठीक है, मैं तो टियर नेक्स्ट बोलने लग गया हूँ। एब्सोल्युटली दैट्स अ राइट वर्ड आई गेस। और ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है पूरे भारत में। मैं भारत वर्ड बार बार इसलिए बोलता हूँ, ना कि पॉलिटिकली, हम इंडिया भी बोल सकते हैं, बट इवन वीसी फंड और जो बड़े लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो 4 मेट्रो और एक 7 सिटी का कॉन्सेप्ट है हमारे देश में कि ये 7 सिटी में ही ग्रोथ हो रहा है। हाँ, इंदौर को उसमें काउंट किया नहीं जाता है, हाँ, है ना? बट यहाँ पे अर्चना और तपन जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नए जमाने की सोच इंदौर में लेकर आ रहे हैं और शहर को ब्रांड इंदौर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जब हम ब्रांड इंदौर की बात करते हैं तो बड़ा सिंप्लीफाइड है ब्रांड का मेरे लिए मतलब ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। और शायद आपके प्रोजेक्ट तो आप कंप्लीट करने के बाद ही ज्यादा बेचते हैं, एब्सोल्युटली। है ना? वंस द ये रेरा comes। ट्रांजिशन कैसे कराएंगे कि कागज पे हमारे यहाँ सब कुछ बेच दिया जाता है पहले दिन ही, राइट, और एक बनाने के बाद में कैपिटल इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत होता है। बहुत पर कैसा लगता है ट्रांजिशन हो पाएगा और कैसे इसको आप देखते हो, कैसे इसका फाइनेंशियल एडजस्टमेंट आप बिठाते हो? नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। मतलब हम रेरा आने के बाद ही ऑफ कोर्स बेचना शुरू करते हैं, दैट इज वन थिंग, एंड सारी परमिशंस एंड उसके बाद ही, एंड प्लस फुल चेक, दैट इज वन थिंग। सो बहुत डिफिकल्ट है वो चीज़ इंदौर में अभी भी डाइजेस्ट होना, और इंदौर में रेरा आने के बाद सेल आउट करना, मतलब हमें भी उस चीज़ का थोड़ा सा डेंट पड़ता है इन चीज़ों का। राइट। बट ग्रेजुअली पीपल आर एक्सेप्टिंग इट, एंड हमें पता है कि फ्यूचर तो 2-3 साल बाद अगर आपको लॉन्गर विजन से काम करना है तो इसी चीज़ का है। एक वो झेलना पड़ता है, विनोद जी की बेटी हो। नो, आता है? सो यू आर राइट। लाइक इनिशियली जब मैंने बिजनेस ज्वाइन करा था, जब रियल एस्टेट में मैं आई थी, सो पापा का एक बहुत कहना यही था कि आपको खुद को ही प्रूव करना पड़ेगा। आप विनोद जी की बेटी होने से कहीं एक जना या दूसरी जगह रिकग्नाइज हो सकते हैं, बट तीसरी जगह पे नहीं हो पाएंगे। लाइक आपको अगर रेगुलरली रिकग्नाइज होना है या अपने काम के लिए होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो काम दिखेगा तो आपके जो एम्प्लॉयज है वो भी आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे एट दैट पोजीशन। जी। अदरवाइज दे वोंट बी एबल टू टेक यू एज अ लीडर। वो मेरी बेटी होने के बाद भी आपको एज अ लीडर नहीं ले पाएंगे, वो पोजीशन आपको खुद की बनानी पड़ेगी। सो ऑफ कोर्स जो हम बोलते हैं ना कि इवन जो बॉलीवुड में चलता है, नेपो किड्स जो बोलते हैं, तो नेपो किड्स की कुछ फायदे तो रहते हैं, पर उसके नुकसान भी उतने रहते ही हैं, एंड आपको उतना ही मैचअप करके चलना पड़ता है उनकी लेगेसी से, उनकी लीडरशिप क्वालिटी से, कि आपको उनकी बेटी कहलाना पड़ रहा है, तो आपको यू हैव टू लेवल अप बेसिकली। दैट्स वेरी। प्रश्न मैंने इसलिए एक्चुअली पूछा क्योंकि इंदौर के अंदर काफी सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जिनकी सेकंड जनरेशन भी रियल एस्टेट में आना चाहती है या आने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ एक रिवर्स कल्चर है। पापा मम्मी चाहते हैं कि आप रियल एस्टेट में आओ, लेकिन वो आना नहीं चाहते। रीजन वही है कि रियल एस्टेट को आज भी हम अनस्ट्रक्चर्ड मानते हैं। तो अर्चना का एग्जांपल तो मैंने सिर्फ इसलिए ले लिया कि वो आ गई हैं, और ऐसा नहीं है नेपो किड फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा है। वहां भी मेरा तो बड़ा क्लियर विजन है कि है तो है, और मेहनत करते हैं तो वो है दिखते तो हैं। है, करोगे, लेकिन उसके बाद तो आपको करना ही पड़ेगा। बट यंगस्टर्स की बहुत जरूरत है, और जैसा मैंने कहा था कि मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे पीछे लेगेसी नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए मुझे सपोर्ट इंदौर से बहुत मिला है। इवन विनोद जी से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। और आपको वो एक्सपीरियंस तो चाहिए। जिस तरह की इंडस्ट्री है, देखिए ये कोई फिल्म बना के 3 घंटे की आप बाहर नहीं होने, वो भी बहुत मुश्किल काम है। आप घर बना के दे रहे हो, वो 100 साल उसमें रहने वाला है सामने वाला, उसका जीवन भर की कमाई लगने, तो काम बहुत इंपॉर्टेंट है।
राइट बहुत इसके अंदर आपको टाइम देना पड़ेगा एंड इट इज नॉट समथिंग कि आप इससे प्रोजेक्ट करके आप बाहर हो जाओगे, जीवन भर का आपका नाता जुड़ जाता है। तो यंगस्टर्स का आना बहुत जरूरी है। और ये पॉडकास्ट करने का मेरा सबसे बड़ा रीजन पर्पस यही था कि हम ये बता सकें भारत में कि इंदौर में टियर 2 सिटी, जिसे मैं टियर नेक्स्ट बोलता हूँ, यंगस्टर्स आगे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम मोटिवेट कर पाए। तो अर्चना, बस जाते जाते एक मैसेज यूथ को दे जाइए जो सोचता है रियल एस्टेट में प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आप बताओ कि है या नहीं, और आएगा तो कैसे आएगा और क्यों रिक्वायरमेंट है। The message for the youth is this, that now there is no gender inequality. I feel it is our objective and it is our it should be I would say that ये हमारा एक इनिशिएटिव होना चाहिए कि हम कैसे जेंडर इक्वालिटी को सिस्टम्स में लेकर आए। इफ आई सी इन रियल एस्टेट देयर इज लॉट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, विमेन आपको कम दिखेगी, बट आई एम हैप्पी दैट आई एम अ सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर, विमेन एंटरप्रेन्योर इन रियल एस्टेट, and I'm making my way ahead, and I'm sure that I will have a lot of followers who would come into real estate looking at me. Yeah, I'm damn sure कि आप एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर यहाँ से एक बहुत अच्छी मिसाल कायम करेंगे। और जेन जी के लिए खास करके, जो रियल एस्टेट में हम पहले तो प्रोफेशनलिज्म की बात करते नहीं है, लेकिन ये चीजें चेंज हो रही हैं। अर्चना एक एग्जांपल है, एंड आई एम श्योर कि आप बहुत अवेलेबल हैं उन चीजों के लिए जहाँ कोई अगर आप कंसल्ट करना चाहे। रियल एस्टेट मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ मैं बोलता हूँ एआई, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, लीगल, प्रॉपर्टी एडवाइजर्स, सब कुछ ब्रांड मार्केटिंग इज अवेलेबल। तो आई थिंक यू वुड बी प्रोबब्ली वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर्स इन रियल एस्टेट, जहाँ पे आप वुमेन को आगे ला पाएंगे। थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। थैंक यू। और वी होप एमराल्ड एक मिसाल कायम करे, वो बाकी सारे आप लोगों को फॉलो करें, चीजों को देखें। पापा की जो लेगेसी है हमारे लिए तो मेंटर है, वो लेगेसी आगे लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच। एंड ऑल द बेस्ट टू Micromitti also. You're doing an absolutely great job in such a limited period. You have really, I mean, everyone knows what Micromitti is today in Indore, and it's a phenomenal thing. Yeah. Thank you. Thank you. Micromitti is India's leading PropTech company, revolutionizing real estate investments.